दोस्तों ये कहानी विशालकाय मॉन्स्टर्स के बारे में है जो अचानक से धरती पर हमला कर देते हैं। उन मॉन्स्टर्स का नाम काइजू रख दिया जाता है, लेकिन सारे काइजू बुरे नहीं होते हैं। तभी इंसानों की हिफाजत करने के लिए एक हीरो सामने आया जो खुद को अल्ट्रामैन कहता था। वह अपनी पावर्स की मदद से इंसानों की हिफाजत करता था। तो कहानी शुरू होती है जापान से, जहाँ हमें एक परिवार दिखाया जाता है। ये छोटा सा बच्चा केंजी अपने पिता के साथ खेल रहा था। उसके पिता का नाम प्रोफेसर शेडो था और उसकी माँ का नाम एमिको होता है। फिर हमें पता चलता है कि केंजी के पिता ही असली अल्ट्रामैन है। वह जापान को काइजू से प्रोटेक्ट करते थे। केंजी के घर में एक मीना नाम की रोबोट भी थी। मीना को प्रोफेसर शेडो ने डिजाइन किया था। मीना एक तरह से उनके फैमिली का हिस्सा थी। केंजी की माँ बेसबॉल की काफी बड़ी फैन थी। केंजी के माता पिता को उससे काफी उम्मीदें थी। उसकी माँ उसको बेसबॉल प्लेयर बनाना चाहती थी और उसके पिता उससे चाहते थे कि वह अच्छा इंसान बने। पूरा परिवार हंस खेल रहा था। तभी एक बड़ा सा भूकंप आता है। तभी स्क्रीन पर एक आदमी केंजी के पिता से मदद मांगता है और कहता है कि अब तक का सबसे बड़ा काइजू सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्रोफेसर शेडो एक मिनट भी न बर्बाद करते हुए जाने लगते हैं। केंजी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर शेडो उससे वादा करते हैं कि वो लौटकर जरूर आएंगे। उसके बाद वो बाहर निकलते ही अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दुनिया को काइजू से बचाने लगते हैं। सीन कट होता है और हम केंजी को सीधे 20 साल बाद देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। वह अब अमेरिका में रह रहा है क्योंकि उसने एक बेसबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो उस टीम का बेस्ट प्लेयर भी है, जिसकी वजह से वह काफी मशहूर भी हो जाता है, जैसे उसकी माँ उसको बनाना चाहती थी। लेकिन केंजी वापस जापान आ जाता है क्योंकि उसकी माँ कहीं गायब हो गई थी। पर केंजी के पास एक और रीजन भी थी जापान आने की, क्योंकि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे। इसलिए केंजी को ही अल्ट्रामैन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिर केंजी अपने जापान के फैंस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। वह अपने फैंस के सारे सवालों के जवाब देने लगता है। तभी एक एमी नाम की रिपोर्टर केंजी से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिससे केंजी नाराज हो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगता है। तभी उसके वॉच में एक अलर्ट आता है जो काइजू अटैक का था। केंजी काइजू से लड़ने लगता है। वह बहुत बुरी तरह काइजू से पिट रहा था, लेकिन लोग उससे कह रहे थे कि कहीं और जाकर लड़ो, यहाँ हमारा घर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसलिए केंजी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी काइजू डिफेंस फोर्स वहाँ आ जाती है और केंजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं था। केंजी वहाँ से फटाफट एक सुनसान जगह आ जाता है और अपनी बाइक लेकर जाने लगता है। केंजी कहता है कि यहाँ के लोग बहुत हरामखोर है। मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और वो मुझे भगाते हैं। तभी केंजी के पिता का फोन आता है, लेकिन वो गुस्से में फोन काट देता है और बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है। अब हम काइजू डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ उनका हेड डॉक्टर होंडा मीटिंग रखता है, जहाँ वो बताता है कि कैसे काइजूओं ने उन पर अत्याचार किया है। काइजू इंसानों के लिए एक श्राप है। डॉक्टर होंडा उनसे कहता है कि अब इन सब का अंत होगा, क्योंकि उन्होंने एक ताकतवर हथियार तैयार कर लिया है, जिससे एक ही बार में सारे काइजूओं को मारा जा सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 4 हेलीकॉप्टर एक लोहे के बॉल को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन पर एक स्ट्रांग काइजू अटैक कर देता है। इधर केंजी अपना नेक्स्ट बेसबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसका राइट हैंड काफी दर्द कर रहा होता है। उसकी रोबोट मीना उसको बताती है कि पिछले रात काइजू से फाइट करते वक्त उसको चोट लग गया था, इसलिए उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वह मीना से कहता है, क्या इन लोगों के लिए लड़ना सही है? वो लोग तो मुझे गालियां देते हैं। अब वह अल्ट्रामैन न बनने का तय करता है। वह इस काम को काइजू डिफेंस फोर्स पर छोड़ देता है। केंजी अपने जापान में होने वाले पहले मैच के लिए आता है, लेकिन उसका राइट हैंड फ्रैक्चर था, इसलिए वो अपने लेफ्ट हैंड से खेलता है। आज वो पहली बार अपने लेफ्ट हैंड साइड से खेलता है। वो पहले ही बॉल पे अच्छा शॉट मारता है, जिससे सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। उसके पिताजी उसका ये शॉट देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तभी उन्हें काइजू अलर्ट सिग्नल आने लगता है। काइजू हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते स्टेडियम के पास पहुंच जाती है, जहां केंजी का मैच हो रहा था। दरअसल वो काइजू का नाम गायना होता है। वह अटैक नहीं करना चाहती थी, वह बस उस लोहे के बाल को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो डिफेंस फोर्स वाले चुरा कर ले जा रहे थे। केंजी को ये सब पता नहीं था। वह अल्ट्रामैन बनकर काइजू पर अटैक कर देता है। गायना भी बदले में उस पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ होंडा डिफेंस फोर्स को यह ऑर्डर देता है कि उसको वह बॉल कैसे भी चाहिए, उसके लिए अगर अल्ट्रामैन को भी मारना पड़े तो मारो। डिफेंस फोर्स वाले लगातार गायना पर अटैक कर रहे थे, पर गायना कुछ भी करके उस लोहे के बॉल को बचाना चाहती थी। केंजी भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह डिफेंस फोर्स वालों से गायना को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। फिर वह गायना के पास जाता है और उससे बॉल रखकर चुपचाप जाने के लिए कहता है, लेकिन गायना उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। तभी होंडा के ऑर्डर पर डिफेंस वाले गायना पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं। केंजी अपनी पावर से मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ मिसाइल उन दोनों को लग जाता है और वो दोनों सीधे पानी में गिर जाते हैं। इस अटैक से गायना मारी जाती है। केंजी को पता चलता है कि लोहे के बॉल के अंदर गायना का अंडा था, जो डिफेंस फोर्स वाले चुरा कर ले जा रहे थे। तभी अंडा फूट जाता है और अंडे से एक क्यूट सा गायना बेबी बाहर आता है। तभी डिफेंस फोर्स वाले उनकी तरफ आने लगते हैं। केंजी बेबी को उनसे बचाकर अपने बेस पर ले आता है। गायना बेबी केंजी से दूर ही नहीं हो रही थी। मीना केंजी के पास आती है और उससे कहती है कि बेबी तुमको अपनी माँ समझ रही है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तभी केंजी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, पर बेबी गायना उसको नहीं पहचान पाती और रोने लगती है। मीना केंजी से कहती है कि बेबी गायना सिर्फ उसके अल्ट्रामैन फॉर्म को ही पहचानती है। वो लोग उसको एक बड़े से ग्लास में बंद कर देते हैं
इधर डॉक्टर होंडा वही जगह पर पहुंचता है और वो देखता है कि बेबी गायना अंडे से निकल चुका है। वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसको बेबी जिंदा चाहिए। वही इधर केंजी के पिता उससे मिलने आए थे, लेकिन केंजी अपने पिता को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि बचपन में वो उसको छोड़कर चले गए थे। केंजी उनसे नाराज था, इसलिए उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। केंजी बेबी गायना के पास जाता है जो बहुत रो रही थी। वह बेबी को बार बार अल्ट्रामैन बनकर दिखा रहा था, जिससे वह उस पर यकीन कर पाए कि वही अल्ट्रामैन है। उसका यह आइडिया काम कर जाता है और बेबी गायना शांत हो जाती है। मीना उसके सामने बहुत सारा ह्यूमन फूड रखती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर केंजी को पता चलता है कि बेबी गायना को मछली बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके लिए बहुत सारी मछली लेकर आता है। बेबी कुछ ही देर के अंदर सारे मछली खा जाती है और केंजी के ऊपर उल्टी कर देती है। केंजी बेबी काइजू में इतना बिजी हो जाता है कि ना ही वह सही से सो पा रहा था और ना ही वह अपने बेसबॉल का प्रैक्टिस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है और वो मैच में अच्छा नहीं कर पा रहा था। उसके फैंस उसकी काफी बुराई करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका कोच भी उससे बहुत ही नाराज था। अब केंजी वही रिपोर्टर्स के पास फोन करता है जिसने उसकी माँ के बारे में पूछा था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा एक बच्चा होते हुए तुम खुद के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हो। रिपोर्टर केंजी को बहुत अच्छा टिप्स देती है और बहुत मोटिवेट भी करती है और बदले में वो उससे एक मीटअप करने के लिए कहती है। अब केंजी काफी मोटिवेट हो गया था। वह बेबी गायना के साथ खेलने लगता है, जिससे उसकी बेसबॉल की प्रैक्टिस हो जाती है। केंजी ने रिपोर्टर से मीटअप के लिए वादा किया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। जाने से पहले केंजी मीना से कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसके वॉच पर मैसेज करे। केंजी के जाने के बाद बेबी गायना को उसकी याद आने लगती है, इसलिए वो रोने लगती है। मीना केंजी की वीडियो उसको दिखाने लगती है, जिससे वो शांत हो जाती है। तभी बेबी गायना के पेट में गैस हो जाता है और वह एसिड की उल्टी करने लगती है, जिससे बड़ा सा ग्लास पिघल जाता है और वो बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मीना केंजी को बताती है कि बेबी गायना बेस से निकल गई है और अनजाने में सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। केंजी समय ना बर्बाद करते हुए अल्ट्रामैन बनता है और बेबी गायना के पास पहुंच जाता है। बेबी गायना केंजी को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो गलती से उसके ऊपर एसिड वाली उल्टी कर देती है। इधर डॉक्टर होंडा को बेबी गायना का लोकेशन पता चल जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर उसके ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन से अटैक करवाते हैं, जिससे बेबी गायना टावर के ऊपर से गिरने लगती है, लेकिन केंजी उसको बचा लेता है। डिफेंस फोर्स वाले केंजी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन केंजी बेबी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। केंजी देखता है कि बेबी गायना काफी तकलीफ में है। वह ना चाहते हुए भी अपने पिता को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसके पिता को काइजुओं के बारे में काफी नॉलेज थी। प्रोफेसर शेडो कहते हैं कि बेबी गायना का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर वह उसको ठीक कर देते हैं। वह केंजी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह उनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, वह बस दुनिया के साथ उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उससे दूर चले गए। दूसरी तरफ होंडा बताते हैं कि बेबी गायना काफी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने सेंस से पता कर सकती है कि काइजुओं का बसेरा कहाँ पर है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करके सारे काइजुओं को एक साथ मारना चाहते थे। केंजी के पिता बेबी गायना को सिखा रहे थे कि कैसे वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और कैसे तैरते हुए मछली पकड़ सकती है। अपने पिता की मदद से केंजी अपनी लाइफ वापस नॉर्मल कर पा रहा था और वो पहले की तरह मैच भी खेलने लगता है। बेबी गायना खुद को काफी डेवलप कर रही थी। तभी डिफेंस फोर्स के ड्रोन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें केंजी के पिता घायल हो जाते हैं। गुस्से में आकर केंजी अल्ट्रामैन बन जाता है और सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बेबी गायना के विंग्स निकल आते हैं। होंडा अपना चाल चलता है और अपने बनाए रोबोटिक गायना को उनके तरफ भेज देता है, जिससे बेबी गायना को लगता है कि वह उसकी माँ है और वह उसके पीछे जाने लगता है। तभी होंडा केंजी के घर पर मिसाइल से अटैक करता है। उस अटैक से केंजी बच जाता है, पर ऐसा लग रहा था कि केंजी के पिता नहीं बच पाए। केंजी अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर बेबी गायना को बचाने के लिए जाता है, पर रोबोटिक गायना काफी पावरफुल थी। वो उसको उठाकर दूर फेंक देती है। तभी केंजी के पिता अपना अल्ट्रामैन फॉर्म में आकर गायना पर अटैक करते हैं। वो दोनों मिलकर रोबोटिक गायना को हरा देते हैं, जिससे गायना होंडा के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। होंडा एयरक्राफ्ट को एक मेगा रोबोट में तब्दील कर देता है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर केंजी, उसके पिता और गायना की पावर मिल जाती है और वो लोग आराम से मेगा रोबोट को हरा देते हैं, जिससे होंडा समझ जाता है कि वो उनसे नहीं जीत पाएगा। पर वो मरते हुए भी जितने हो सके उतने काइजुओं को मारना चाहता था, इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन कर देता है। केंजी दौड़ते हुए होंडा के मेगा रोबोट को चारों तरफ से घेर लेता है और वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केंजी उस ब्लास्ट से जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसने अपना एक हाथ खो दिया था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।